तो बच्चों रिएक्शंस ऑफ एसिड्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार एसिड्स रिएक्ट करते हैं। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन, सबसे पहले हमारे पास एसिड्स की अगर बात करें तो मैंने एसिड्स के बारे में, एसिड क्या है, एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एसिड्स हैं क्या, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, मैंने सब लेक्चर कवर करे हैं। एसिड के बारे में जितना भी डिटेल स्टडी हो सकती थी क्लास 10th के लेवल पे मैंने सब कवर किया है बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पे, एसिड्स रिएक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल। तो बच्चों जब भी कोई रिएक्टिव मेटल किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब भी कोई रिएक्टिव मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम को लें और वो अगर रिएक्शन करवाएं उसका H2SO4 से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस केस में आपको बनेगा Na2SO4 और आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि इवॉल्व होती है। या कोई दूसरा एग्जांपल दें, Mg+H2SO4, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा MgSO4+H2। तो आप देख रहे हैं कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम प्लस HCl लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये रिएक्शन आपने देखी जिसमें मेटल जो है आपका रिएक्ट करता है एसिड के साथ में और साल्ट बनाता है अपना रिस्पेक्टिव साल्ट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्टिंग के लिए क्या होता है कि अगर आप बर्निंग कोई लाएंगे, बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो आपको देखेंगे पॉप साउंड, H2 क्या है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। पॉप साउंड ये इसके टेस्टिंग का तरीका है कि ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। पॉप साउंड प्रोड्यूसेस एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी होता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonate and metal bicarbonate, कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है तब क्या होता है। तो आप देखेंगे कोई एग्जांपल, तो मान लीजिए हमारे पास एसिड H2SO4 है, कार्बोनेट के रूप में हम Na2CO3 ले रहे हैं जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। इस केस में क्या बनेगा, इस केस में बनेगा क्या कि यहाँ पे हो जाएगा आपका H2CO3, H2O प्लस CO2 और प्लस Na2SO4। तो आपके जो प्रोडक्ट बने हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को आपने रिएक्ट कराया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, तो बना क्या है, बना है आपका Na2SO4, जिसको आप सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं, प्लस H2O प्लस CO2। यानी जब भी आप कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तब आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जब भी एसिड कार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, तो आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप HCl ले लीजिए, HCl प्लस Na2CO3। तो अगर आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, प्लस यहाँ पे भी आपको H2O और CO2 मिल जाएगी। तो मैंने बताया कि आपको H2O और CO2 हर जगह मिलेगी जब भी आप किसी भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से करवाएंगे। अब आता है बाइकार्बोनेट की बारी। तो अगर आप किसी एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट से, फॉर एग्जांपल H2SO4 है आपके पास, आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, NaHCO3, ये मेटल बाइकार्बोनेट है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में भी आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O और CO2। इस केस में भी आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। यानी मेटल कार्बोनेट से चाहे एसिड का रिएक्शन करवाइए या मेटल बाइकार्बोनेट से, मिलना आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही है, समझ रहे हैं ना। अगर आप जगह HCl ले लें, HCl प्लस NaCO3, तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में बनेगा वही क्या, NaCl, उसके बाद आपका हो जाएगा H2O प्लस CO2।
तो आपको कुल मिला के बात इतनी याद रखनी है कि जब भी आप मेटल कार्बोनेट का या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तब आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस, इसका टेस्ट यही है तरीका, एक्सटिंग्विशेस द फायर, ये आपको बुझा देती है। आप अगर एक जलती माचिस की तीली को लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस द फायर, ये आपको बुझा देती है। देखते हैं अगले लेक्चर्स में और कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ में।